देखिए हमारा मौजूदगी जो है अभी गांधी मैदान में है और आपको बता दें कि जस्ट बगल में ही जो है कारगिल चौक है और कारगिल चौक पे आरजेडी के नेता राजू धनकार जी अभी आए थे शहीदों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए। बता दें कि राजौरी में जिस तरह से मुठभेड़ में 5 जवानों को शहीद हुई है उनको लेकर के ही आए थे संवेदना व्यक्त करने। तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए हैं आरजेडी से हैं जुगी झोपड़ी के प्रकोष्ठ से हैं बैरिय उपाध्यक्ष राजू धनकार जी। एक बात बता दीजिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हमेशा किसी न किसी मुठभेड़ में हमारे साथी जो हमारे जवान हैं देश के उनकी अभी कार्रवाई भी की गई है सुरक्षा बलों द्वारा, लेकिन उसी दौरान एक कैप्टन में 2 लाइन ऑफ हमारे जवान भी उन लोगों को मार देते हैं। लेकिन अभी तक जो और एक मतलब स्थितियां बनी हुई है हमारे बॉर्डर पर, क्या कहेंगे? ये बिहार के राजधानी पटना की धरती ये गांधी मैदान है। ये बगल में जो है से कि शहीद स्मारक है जो कारगिल के युद्ध में जो हमारे देश के बिहार के जो जवान शहीद हुए थे उसके स्मृति में कारगिल चौक बना और वहाँ शहीद स्मारक है। तो आज पूरा देश गम में है कि राजौरी में जो 5 जवान को शहीद होना पड़ा दुश्मन से लड़ते लड़ते, वो टेररिस्ट से लड़ा, आतंकवादी से लड़ा। अब बहुत बड़ा आतंकवादी का सरदार को हमारा देश के जवान ने उसको मौत के नींद सुला दिया। ये बहुत बड़ा हम लोग के गर्व की बात है। लेकिन थोड़ा गम की बात ये भी है कि हम लोग गम में इसलिए हैं, पूरा देश गम में इसलिए है कि मेरा देश का 5 गो शहीद जवान हो गया, ऐसा 5 गो जवान शहीद हो गया, इसलिए पूरा देश गम में है और मैं भी गम में था। आज हमको मन नहीं लग रहा था तो हम आए, थोड़ा नमन किए अपना अमर शहीद को और अपना दिल का शांति किए। और जो मेरे शहीद हुए हैं रजौली वाला में, जो 5 गो हमारा देश का जवान शहीद हुआ है, उनको भी मैं शहीद जवान को सलाम करता हूं और उनको वीरता का गाथा पूरे इतिहास में लिखाएगा। बता दें कि जो राजौरी में जिनकी मुठभेड़ में जो लोग शहीद हुए हैं जवान भाइयों का हम एक बार थोड़ा सा नाम लेना चाहेंगे। कैप्टन प्रांजल, जबकि मंगलोर से हैं, कर्नाटक उनका राज्य है। बता दें कि शुभम गुप्ता आगरा यानी कि यूपी से हैं और ये दोनों जो है कैप्टन थे। बाकी जो है सुरक्षा बल हवलदार जो हैं अब्दुल माजिद जी, तीसरा है नायक संजय बिष्ट, जबकि उत्तराखंड से हैं और हवलदार अब जो थे माजिद जी वो जम्मू कश्मीर से ही थे। तीसरा 5वां जो है पैराटूर सचिन जी, जबकि अलीगढ़ से हैं। बता दें कि हैं ये भी यूपी से हैं। और जिस तरह से हमारा एक तरह राजौरी में जवान हो गए शहीद 5 गो का, अभी आप जुगी झोपड़ी के नेता हैं बिहार से और मजदूरों के साथ हमेशा आप खड़े होते हैं। उत्तराखंड में जो टनल में जो फंसे हुए हैं कम से कम लमसम 40 से 45 लोगों की, उन पर क्या राय है, क्या कहिएगा? देखिए, उत्तराखंड में जो मजदूर फंसा हुआ है उसके लिए भी पूरा देश सोग में है। सोग में इसलिए है कि वह इतना गरीब मजदूर सब है, पेट के आग के लिए, रोटी कमाने के लिए कहाँ से कहाँ एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाता है कमाने के लिए। चूँकि रोजी रोटी की सवाल है, बाल बच्चा को पोसना है, पालना है, पढ़ाना है, लिखाना है। और गरीब जो होता है 2 पैसे के लिए जोखिम से जोखिम काम मजदूर उठाता है। आज टर्मिनल में जो फंसा हुआ है उसके लिए पूरा देश सोग में है और हम भी प्रोग्राम बना रहे हैं कि हो सकता है हम भी जो है सो टर्मिनल के पास जाएंगे। कुछ लोगों के साथ हम अपना कार्यकर्ता के साथ जाएंगे, जहां जो मदद होगा हम लोग करेंगे। ये समझ लीजिए कि ये हमारे केंद्र सरकार की विफलता है जो 13-14 दिन से मजदूर, जो मेरा देश इतना विकसित है कि चांद पर जाता है, चांद पर अपना नाम कमाता है और वह 13-14 दिन हो गया मजदूर को टर्मिनल में फंसा हुआ। कैसा टेक्नोलॉजी है जो आज तक के वजह से मजदूर को निकाला नहीं गया, उसका सारा परिजन लोग भटक रहा है। पूरा देश के मजदूर जो है कि पूरा देश के लोग उस गम मना रहा है कि कब वो आत्मा निकलेगा, वो मजदूर कब उसका जिंदगी मिलेगा। ये केंद्र सरकार की विफलता है। सरकार तो उत्तराखंड में ये अरे उत्तराखंड में ना केंद्र सरकार की सरकार नहीं है, लेकिन अभी तो हमारे देश दुनिया में डंका पीटने वाले मोदी जी हैं
हैं? उनको कहते हैं डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया में क्यों 14 दिन से जैसे कि मजदूर सब फंसा हुआ है? मजदूर के क्यों नहीं निकलवाते हैं जल्दी से? कहाँ गया आपका विज्ञान का टेक्नोलॉजी? हैं? आज अगर टेक्नोलॉजी सक्सेस रहता तो वह मजदूर कब का निकल गया होता। मैं केंद्र सरकार का विरोध करता हूँ। केंद्र सरकार के काम से आप नाखुश हैं? एकदम नाखुश है। बताइए 14 दिन होने जा रहा है उस सब का, कैसे वो क्या है नहीं है बताइए। कितना मुसीबत में है, कितना परेशानी में होगा उसका परिजन लोग, जैसे कि बाहर में परेशानी में है, देश के सारे लोग परेशान हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि मैं भी हनुमान जी का भक्त हूं, मैं भी सुपन भगत का वंशज हूं, मैं जाति डोम का धनकार का सदस्य हूं, और मैं बाबा बजरंगबली का बचपन से पुजारी हूं। और मैं बाबा बजरंगबली से कहता हूं कि हे बाबा, आपको चरण में मैं प्रार्थना करता हूं कि वो फंसा हुआ मजदूर है, उस सबको जल्दी से जल्दी अपना सहायता करके आप उसको निकालिए। जैसे कि बाबा, मैं यही कामना करता हूं। बाबा बजरंगबली से कहता हूं कि बाबा बजरंगबली, जो मशीन वहां काम कर रहा है उस शक्ति दीजिए, और वह गरीब मजदूर को जो है से कि जीवन दान दीजिए। इसके लिए मैं बाबा बजरंगबली से प्रार्थना करता हूं। बिहार में गठबंधन की सरकार है और आप लोग मिल के चला रहे हैं, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, मतलब घटक दल से मिला करके चला रहे हैं। बता दें कि बीते दिन जो है गठबंधन की सरकार ने फैसला ली थी कि पहले क्रय के रूप में भूमिहीन, जिसका जमीन नहीं था, भूमिहीन लोगों को 60,000 रुपये शायद देने का काम करती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो है 1,20,000 कर दिया गया है, तो इस पर क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सरकार जो निर्णय लेता है उस निर्णय पर काम करता है। आज मैं सरकार पर बात करना उतना नहीं चाहता हूं, क्या है कि गम का दिन है, लेकिन आप प्रश्न कर दिए हैं तो मैं संक्षिप्त में उत्तर देता हूं। ये सरकार है तेजस्वी यादव का, गठबंधन का सरकार है, नीतीश कुमार का सरकार है। और मेरा सरकार जो वादा करता है वो काम को पूरा करता है। मेरा डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री बिहार के माननीय तेजस्वी यादव जी ने उप मुख्यमंत्री बनते या कहा कि मैंने 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने भी कहा कि मैं 10 लाख को रोजगार दूंगा। उस पर काम हो रहा है। लगभग 4 लाख से ऊपर लोगों को जैसे कि रोजगार से जोड़ दिया गया है, और आगे रोजगार से जोड़ने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग गरीब का नेता है, गरीब का सरकार है। हम लोग A to Z का पार्टी है। A to Z का विकास होगा, A to Z का बात रखा जाएगा।